दिया। सेशन कोर्ट से 6 और इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से 3 जमानतें खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर करा दी गईं। दरख्वास्तों में स्टेट और मुद्दई मुकदमे को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्तों में इस्तदा की कि ट्रायल कोर्ट से जमानतें खारिज करने के फैसलों को कलअदम करार दिया जाए, दोबारा केसेस सुनकर मेरिट पर फैसला करने की हिदायत जारी की जाए। 9 मुकदमात में पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर शदीद तनकीद। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर पर कहा गया है कि जस्टिस आमिर फारूक का हर फैसला पहले फैसले से मुतसादिम होता है और ये कि जस्टिस आमिर फारूक के फैसलों से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा होता है। आइनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ हालिया ट्रोलिंग अदलिया को जेर करने और उन पर प्रेशर डालने का एक और घिनौना हथकंडा है। चेयरमैन पीटीआई का ये मुस्तकिल रवैया रहा है कि वो मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए अदलिया पर दबाव डालकर अपनी नाजायज ख्वाहिशात पूरी करने की नाकाम कोशिशें करते हैं। अदालती ज़राए के मुताबिक जजेस की किरदार कशी न सिर्फ निज़ाम इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया है बल्कि ये रियासत को भी कमज़ोर करती है। हुकाम के मुताबिक इंसाफ की राह में रुकावट डालने वालों के गिरोह का सुराग लगाकर मुकदमा चलाया जाएगा। इन ट्रोलर्स की शनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी और रेड वारंट के लिए इंटरपोल जैसी आलमी एजेंसीज का भी सहारा लिया जाएगा। हुकाम का कहना है कि ये ट्रोलर्स कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। और पीटीए के मुताबिक जो कोई भी ऐसे पैगाम फॉरवर्ड करेगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत इसी जुर्म का मुर्तकब होगा। पीटीए ने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों को खबरदार कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती कोसैन एडवोकेट। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना ये चाहेंगे, जिस तरीके से ट्रोलिंग का निशाना बनाया जाता है या फिर जिस तरीके से जुडिशरी को खासतौर पर सोशल मीडिया पे इस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमने बहसियत कौम एक जो तरीक़ाकार वज़ा किया आइन में कि हमने बहसियत कौम कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे अपने मामलात चलाने हैं, तो 2 तरह के लोग हैं। एक का मतमा नज़र ये है कि आइन और कानून के मुताबिक अपनी कौमी ज़िंदगी को गुजारा जाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा जाए, और दूसरा एक तबका है कि जी आइन की कोई हैसियत नहीं है, आइन को शायद वो कोई अहमियत ही नहीं देते। और जो लोग आइन को अहमियत नहीं देते वो आइन से मावरा इस तरह की हरकतें या इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ ऑलरेडी 186A के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लेके गई हुई है कि हमें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अदम एतमाद है, आप हमारे केसेस या पीटीए के केसेस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट पे शिफ्ट कर दें या ट्रांसफ़र कर दें। तो एक कानूनी रास्ता जब इख्तियार किया हुआ है तो फिर ये एक गैर इखलाकी तरीके से किसी कोर्ट को प्रेशराइज करना या इस तरह की ट्वीट्स करना मेरा ख्याल है कि इखलाकी तौर पे ठीक नहीं है, और इससे हमारी कौमी जो ज़िंदगी है वो मजरू होती है, हमारा जो एक इमेज है पूरी दुनिया में वो मजरू होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब एक आइनी रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना लिया था तो इस तरीके के प्रोपेगेंडे से गुरेज करना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने कहा इखलाकी तरीके से ये तबाहकुन है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि जजेस की किरदार कुशी ना सिर्फ निज़ाम इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया है बल्कि इससे माशरे पर भी असर पड़ रहा है, और ना सिर्फ किसी एक पार्टी की जानिब से, किसी के भी जानिब से। देखिए, बात यह है कि जो कानूनी पहलू है वो पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा सकता है या कोर्ट उसकी खुद कॉग्निजेंस ले सकती है। इसका एक माशरती या इखलाकी पहलू भी है कि अगर फर्ज करें कि आपने एक ज़ाब्ता हयात बना लिया है, एक ज़ाब्ता इखलाक बना लिया है, या आपकी जो रवायात हैं, जब से ये इंटरनेट और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं, हम बिल्कुल अपनी रवायात से, अपने इखलाक से आरी हो गए हैं। मेरा ख्याल ये है कि हम सबको मिलके बहसियत कौम अपनी इखलाकी रवायात को सबसे पुश नहीं डालना चाहिए, उन पे अमल पैरा होना चाहिए। और देखिए, सियासत को हमने एक दूसरे पे मगलज़ात बकने के लिए या कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसमें कोई इस कौम का इदारा महफूज नहीं है,
किसी शख्स की इज्जत महफूज नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो ये फैसला किया गया है कि इंस्टॉलर्स को कानून की गिरफ्त में लाएं, बिल्कुल दुरुस्त है, होना चाहिए। अगर इस पे कानून मौजूद ऐसा है जिस पे सख्ती से अमल नहीं किया जा सकता, तो इसमें पीनल क्लॉजेज की सजाएं बढ़ानी चाहिए ताकि ये डेटरेंस क्रिएट करे। जो पनिशमेंट है हमारे कानून में, पनिशमेंट की 4 थेरीज हैं, उनमें से एक डेटरेंट थेरी भी है, और ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए डेटरेंट थेरी का इस्तेमाल कानून के मुताबिक अदालतें भी कर सकती हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी कर सकती हैं और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी कर सकती हैं। सही, मुफ्ती हुसैन एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, तफसीलन बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए।